HTML की स्टार्टिंग आप लोगों को समझ आई है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और टैग से आगे के वो टैग्स हम करेंगे अभी। सबसे पहले मैं आपको ये एक HTML का पेज दिखा रहा हूँ। इसमें एक ये पेंट ब्रश बना हुआ है, पेंट ब्रश के डेफिनेशन लिखी हुई है, हाउ टू ओपन पेंट ब्रश लिखा हुआ है, और उसके पीछे ब्लू बैकग्राउंड है। आपने अभी तक जो भी काम किया है उसके पीछे वाइट बैकग्राउंड आया है, बट इसके अंदर आ रहा है ब्लू बैकग्राउंड। तो ये बैकग्राउंड हम कैसे चेंज करते हैं? उसके लिए बॉडी टैग के अंदर कुछ हमें एट्रीब्यूट्स लगाने होते हैं। जैसे ये बॉडी में बीजी कलर से क्या होगा, आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे बीजी कलर मैंने ब्लू लिखा हुआ है, मैं इसको ब्लू के बदले मान लो पिंक लिख देता हूँ। कंट्रोल एस करा, अपने पेज पे आया मैं, और यहाँ आकर के मैंने इसको रिफ्रेश करा तो ये पिंक कलर का हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको किसी और कलर से करना चाहता हूँ, पिंक के बदले मान लो मुझे इसको करना है ऑरेंज, तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कर दिया, सेव करा, यहाँ आकर के मैंने रिफ्रेश करा, ये ऑरेंज कलर हो गया। क्लियर हुआ? तो ऐसे आप कलर का नाम दे करके इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। अब कभी कभी कैसा होता है कि ऑरेंज में काफ़ी सारे शेड्स आ जाते हैं। ऑरेंज लाइट ऑरेंज हो गया, या फिर थोड़ा इससे डार्क हो गया, अलग अलग तरीके के शेड्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो उन शेड्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्योंकि सबका नाम लिखना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, ना ही हमें सभी कलर्स का नाम याद रखना पॉसिबल होगा। तो कलर शेड्स के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, और गूगल पे आपको टाइप करना है HTML कलर कोड्स। ये टाइप करा आपने, काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी। आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लो। मान लो मैंने ये पहली htmlcolorcodes.com वेबसाइट है, मैंने इसी वेबसाइट को ओपन करा। अब इस वेबसाइट पे देखो, आपको ये कुछ टैग दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हो? ये हैक्स FF5733 जिसमें RGB ऐसे लिखा हुआ है ये। अब यहाँ पर ये कलर्स है। अब मान लो आप यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करोगे तो उसका कोड जनरेट होकर के आ जाएगा कलर शेड के साथ, देख रहे हो? मान लो मैं इसको स्लाइडर को थोड़ा सा नीचे लेकर आया। अब ये जो कलर आया है मेरे सामने, ये वाला, इस कलर को क्या नाम क्या होगा इस कलर का, नहीं पता। बट आपको ये कलर अपनी HTML की वेबसाइट में यूज़ करना है, यानी कि बॉडी के बैकग्राउंड पे यूज़ करना है। तो इसका कोड क्या है? E8E236। आप यहाँ पर बीजी कलर में उसका कोड टाइप कर दोगे। क्या था कोड? E8E236, हैश दबा के E8E236 सेव करा। सेव करके आप अपने पेज पे आए और यहाँ आकर के आपने इसको रिफ्रेश करा, तो देखो वही कलर चेंज हो गया। तो ऐसे करके आप कलर कोड्स जो है किसी भी वेबसाइट से उठा सकते हो। जो भी शेड आपको बनानी है उस शेड पे जाओ, जो भी कलर आपको बनाना है वो कलर पे जाओ, उसका आपको यहाँ पे कोड मिल जाएगा। बने बनाए कई जगह आपको कोड्स भी मिल जाते हैं, जैसे ये इंडियन रेड, लाइट कोरल, सैल्मोन, डार्क सैल्मोन, लाइट सैल्मोन, ये सारे कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके कलर कोड्स हो जाते हैं, आप यहाँ से उठा सकते हो। क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काम क्या करना है हमें, जो ये बैकग्राउंड पे हमने कलर लगाया है, मुझे यहाँ पे कलर नहीं लगाना है, मुझे यहाँ पे कोई इमेज लगानी है। क्या लगाना है? कोई इमेज या कोई पिक्चर है वो लगानी है। तो पहले मैं यहाँ से बीजी कलर वाला जो ये मैंने एट्रीब्यूट लगाया था, इस कलर को मैं हटा देता हूँ। ये हटा दिया। इमेज लगाने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड। आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है बैकग्राउंड, और ये देखो कैपिटल आ रहा था, कैपिटल नहीं चलेगा, स्मॉल में आपको टाइप करना है। बैकग्राउंड करा, बैकग्राउंड इक्वल टू, यहाँ पर आपको आपकी इमेज का लोकेशन डालना है। इमेज का लोकेशन क्या है? अब हमारी जो ये फाइल सेव है, इस HTML वाले फोल्डर के अंदर लोगो नाम से ये फाइल सेव है, और ये फाइल जो ये इंस्टीट्यूट का लोगो है, ये लोगो मैं अपने उस HTML पेज के ऊपर लगाना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे? फाइल का नाम क्या? लोगो, और फाइल का टाइप क्या है? PNG। ये आ रहा है ना PNG फाइल, आइटम टाइप में क्या आ रहा है लिखा हुआ? PNG फाइल। तो मैं यहाँ पर आकर के बैकग्राउंड में जाके मैंने यहाँ पे टाइप करा logo.png, इसको करा मैंने सेव। सेव करके मैं यहाँ आया अपने पेज पे, और यहाँ आकर के रिफ्रेश करा, ठीक है। तो ये आपकी इमेज जो है इस तरीके से आ गई। 2 नहीं, ये 4 भी हो जाएंगी। अगर बड़ी स्क्रीन होगी तो 4 भी हो जाएगी। इमेज अगर आपकी बड़ी है तो पूरे पेज पे आएगी, ठीक है।
और सिंपल है तो उस पर आ जाएगी। ठीक है, उसका तरीका होता है कि उसको बीचों बीच कैसे लाना है, एक इमेज कैसे लानी है, पूरी स्क्रीन पे कैसे लानी है, वो तरीका होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इतना समझ में आया? कोई डाउट? तो अभी मैं इसमें से बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज में दोनों चीज़ों को हटा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर भी मैंने हटा दिया और बैकग्राउंड इमेज भी हटा दी। सेव करा, पेज पे आकर के रिफ़्रेश करा, सब कुछ हट गया। अब जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट किस कलर का लिखा हुआ है? इसको मुझे रेड कलर से लिखना है। जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सारा का सारा टेक्स्ट किस कलर से करना है? रेड कलर से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना बॉडी टैग पे आएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू जो भी कलर का नाम आप दोगे वो नाम टाइप करो, सेव करो, रिफ्रेश करो, टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। क्लियर हुआ? बॉडी के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट आपको लिखना है और यहाँ पे जो भी कलर का आपको नाम लिखना है, रेड के बदले मान लो आपने यहाँ कर दिया ब्लू, सेव करा, रिफ्रेश करा, ब्लू कलर हो गया। क्लियर हुआ? और भी बॉडी के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे ए लिंक हो गया, वी लिंक हो गया, लिंक हो गया। अब इनका यूज़ क्या होता है, जब मैं आपको लिंकिंग करना सिखाऊंगा तब उसका क्लियर आपको समझा दूंगा। किसको किसको चेंज करना है? दूसरे कलर में वो बता रहा हूँ अभी। चलो, अब जैसे पेंट ब्रश आपने लिखा हुआ है, आपको इस हेडिंग का स्टाइल चेंज करना है। आपने अगर बॉडी में टेक्स्ट इक्वल टू ब्लू कर दिया तो उससे क्या होगा, पूरा टेक्स्ट ब्लू हो जाएगा। आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करना चाहते हो, जैसे ये पेंट ब्रश हेडिंग लिखी हुई है, आप सिर्फ इसको चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपका पेंट ब्रश जो है ये लिखा हुआ है H1 में, यहाँ पर आप लगाओगे फॉन्ट टैग। क्या लगाओगे? फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग को मैंने स्टार्ट करा और क्लोज में साथ के साथ कर देता हूँ ताकि बाद में मेरी कोई कन्फ्यूजन ना बचे। अब फॉन्ट टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉन्ट टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स है, जैसे फॉन्ट का साइज आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का फेस आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हो। आपने यहाँ पे टाइप करा कलर इक्वल टू मान लो रेड कर दिया, सेव करा, रिफ्रेश करा, तो सारा का सारा जो है वो रेड ब्लू कलर से है, बट जिसको आपने रेड दिया है वो रेड कलर से आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही मान लो इसके नीचे पेंट ब्रश की डेफिनेशन लिखी हो, ये पी टैग के अंदर लिखी हो, ये आपको इसका भी कलर चेंज करना है। आप इसको फॉन्ट टैग के अंदर डाल दो, जहाँ पे पी ख़त्म हो रहा है वहाँ पे फॉन्ट को क्लोज कर दो। इसके बाद आप फॉन्ट पे प्रॉपर्टी लगाओ, फॉन्ट का कलर आपको रखना है पर्पल। यहाँ पे भी आप कलर कोड से भी कलर दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि कलर आपको नाम से ही देना है, कलर कोड से भी आप दे सकते हो। फॉन्ट का कलर आपने दे दिया पर्पल। इसके बाद आपको फ़ॉन्ट का साइज़ देना है, फ़ॉन्ट का साइज़ आपने दे दिया, मान लो जो भी साइज़ आप देना चाहते हो, 18, 19, 20, 25, 24 जो देना चाहते हो वो साइज़ दे दिया, सेव करा, रिफ़्रेश करा। ठीक है, तो जो भी चेंजेस आपने करे हैं वो सभी चेंजेस आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे। किससे? इस फॉन्ट टैग से। ठीक है, अब फॉन्ट टैग के अंदर हमारा एक और एट्रीब्यूट होता है फॉन्ट फेस। फेस से क्या होता है, आप उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। फेस इक्वल टू जो भी आप उसका स्टाइल डालना चाहते हो। अब हमें सारे फ़ॉन्ट्स के नाम तो याद होते नहीं है, ठीक है, किस तरीके से लिखना है, तो फ़ॉन्ट स्टाइल आप कैसे लेकर आओगे, आप कोई भी वर्ड पैड वगैरह कुछ भी है उसको ओपन कर लो, यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हो, यहाँ से आप जो भी स्टाइल रखना चाहते हो अपने टेक्स्ट का, सपोज़ करो आपको स्टाइल रखना है ये वाला, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल सी से इसको कॉपी करा और अपने फ़ॉन्ट टैग में HTML के उस पर आए और यहाँ आके फेस में जाके उसको पेस्ट कर दिया, सेव करा, सेव करके अपने पेज पे आकर के रिफ़्रेश करोगे तो आपका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। नेक्स्ट हम करेंगे अब लिस्ट टैग। लिस्ट हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट की अगर हम बात करते हैं
जिसमें कोई ना कोई ऑर्डर होता है, जैसे 1 2 3 4, ये आपका ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। 1 2 3 4 भी हो सकता है, ABCD भी हो सकता है, रोमन में काउंटिंग भी हो सकती है। तो इसको आप कैसे बनाओगे? जो भी काम होगा बॉडी टैग के अंदर ही होगा। तो हमने यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर एक हेडिंग बनाई H1 में, और इस हेडिंग के अंदर मैंने डाल दिया बेसिक कंप्यूटर कंटेंट, और H1 को कर दिया मैंने क्लोज। इससे क्या होगा, जो ये पेंट ब्रश है इसके ऊपर एक हमारी हेडिंग बन के आ जाएगी ऐसे बेसिक कंप्यूटर कंटेंट्स की। अब बेसिक कंप्यूटर में हम लोग क्या क्या सिखाते हैं? पेंट ब्रश सिखाते हैं, वर्डपैड सिखाते हैं, नोटपैड सिखाते हैं, ये सब सिखाते हैं। तो यहाँ पर आकर के मैं एक टैग टाइप करूँगा OL। OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। OL का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट। और मैंने यहाँ से OL को कर दिया क्लोज। अब ये ऑर्डर्ड लिस्ट मेरा बन गया। अब इसके अंदर मैं डालूंगा लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम के लिए टैग होता है LI। क्या टैग होता है लिस्ट के लिए? LI, लिस्ट आइटम। अब लिस्ट आइटम में मैंने पहला लिस्ट आइटम डाल दिया पेंट ब्रश। पेंट ब्रश, इसको करा मैंने सेव, यहाँ आके करा रिफ्रेश, तो देखो फर्स्ट पॉइंट आया पेंट ब्रश लिखा हुआ। ठीक है, ऐसे मान लो मुझे और लिस्ट आइटम डालने हैं, तो मैं इसके लास्ट में आके एंटर करा, एक और मैंने LI ऐड करा। पेंट ब्रश के बाद हम लोग कराते हैं बेसिक में वर्डपैड, और यहाँ से आकर के मैंने LI टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद हम कराते हैं नोटपैड, तो LI टैग स्टार्ट करा, और यहाँ पे टाइप करा नोटपैड, और यहाँ से LI टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद हम स्टार्ट कराते हैं MS ऑफिस, तो एक और LI टैग स्टार्ट करा MS ऑफिस, और यहाँ से LI टैग को क्लोज करा, सेव करा, पेज पर आकर के F5 करा। तो आप देख रहे हो ये लिस्ट हमारी बन करके आ गई है। ठीक है, और ये ऑर्डर में आ रही है। ऑर्डर का मतलब है 1 2 3 4। इसको 1 2 3 4 के बदले मान लो आपको ABCD करना है। क्या करना है? ABCD करने के लिए आप क्या करोगे, जो ये आपने OL टैग लगाया था, इस OL के अंदर एक एट्रीब्यूट लगेगा टाइप। टाइप इक्वल टू A कर दो, इसको सेव करो, रिफ्रेश करो। फ़र्क पता लगा? फ़र्क पता लग रहा है? इतनी दूर से दिख रहा है आपको? चलो, इसके बदले मान लो आपको रोमन काउंटिंग में इसको करना है, तो रोमन काउंटिंग में करने के लिए आप ये I लिख दो यहाँ पे, सेव करा, रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, कैपिटल ABCD में करना है आपको, तो आप यहाँ पे कैपिटल A कर दो। समझ में आया? कोई डाउट? हाँ, वो यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग से कर सकते हो कुछ भी। हाँ, किसी भी टैग को आप कहीं पे भी लगा सकते हो जहाँ पे उसकी ज़रूरत आपको लगती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहे टाइप में, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 ले लेगा। बाकी आप अपनी तरफ से टाइप मेंशन करना चाहते हो तो आप वहाँ पे टाइप डाल सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। दूसरा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई सीरियल नंबर नहीं होता है, यानी कि जैसे सिंपल स्टार बन के आ गया, सर्कल बन के आ गया, कुछ भी उस तरीके का। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमें टैग यूज़ करना होता है UL। तो मैं यहाँ पर MS ऑफिस के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए मैंने UL टाइप करके टैग ओपन करा, टैग क्लोज करा। अब जैसे हमने ऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट आइटम डाले थे, अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी हमें लिस्ट आइटम डालना है। तो ये मैंने लिस्ट आइटम बना दिया। और MS ऑफिस के अंदर मान लो हम करवाते हैं बच्चों को सबसे पहले MS वर्ड, तो मैंने LI में MS वर्ड लिख दिया। फिर मैं यहाँ पर आया, एक और मैंने LI बनाया, और इस LI के अंदर मैंने MS एक्सेल लिख दिया। इसके बाद मैंने एक और LI बनाया, और इस LI के अंदर मैंने MS पावर पॉइंट लिख दिया। ये LI कर दिया क्लोज, सेव करा, यहाँ आकर के मैंने करा रिफ्रेश। तो अब देखो ये कैसा आ रहा है। ऑर्डर्ड लिस्ट में 1 2 3 4 आ रहा था, इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ भी पहले आ सकता है। मान लो पहले पावर पॉइंट करा दो, फिर एक्सेल करा दो, फिर वर्ड करा दो, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, जो 1 नंबर पे वो 1 नंबर पे ही होगा, जो 2 नंबर पे वो 2 नंबर पे ही होगा। बट अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई ऑर्डर नहीं होता। क्लियर हुआ? अब जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप थे, अनऑर्डर्ड लिस्ट के भी टाइप होते हैं। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट तो वो ब्लैंक सर्कल आ रहा है, डिस्क आ रहा है बना हुआ,
मान लो मैंने यहाँ पे टाइप इक्वल टू कर दिया स्क्वायर, सेव करा, ये स्क्वायर बन के आ जाएगा। ठीक है, टाइप इक्वल टू अगर मैंने कर दिया डिस्क, तो ये ऐसा डिस्क, भरा हुआ डिस्क बन के आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा तो जैसा वो सर्कल था वैसा सिंपल सर्कल आ जाएगा। क्लियर हुआ? ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, कोई डाउट किसी को?